अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व मन तबिअहुम व वालाहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज रमज़ान मुबारक की 3 तारीख़ है और आज की इस 3 तारीख़ को ख़ुसूसी निस्बत हासिल है ख़ातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। आज का दिन आपके विसाल का दिन है। आज के दिन को आपसे एक ख़ुसूसी निस्बत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बुलंद बाला मकाम आपको मरहमत फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात की औरतों में सबसे ज़्यादा ऊंचा मकाम अगर किसी को अता फरमाया था तो वो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। आपको सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और तमाम औरतों की ये सरदारनी होगी, जन्नती औरतों की सरदारनी होगी बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कौन बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा? वो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा कि जो इफ़्फ़त व इस्मत का प्याकर हैं, वो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो शर्म व हया का मरकज़ है, वो बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हिजाब और पर्दे की जीती जागती तस्वीर का नाम बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। हया और शर्म और पाकदामनी की जब बात आ जाती है तो फ़ौरन हमारे जहनों में बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तसव्वुर हमारे जहनों में आ जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आपसे जो वालिहाना मोहब्बत करते थे और आपसे जो आपको खुसूसी लगाव हासिल था, उससे अहादीस से हमको उसका पता मिलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है फ़ातिमा। और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मन अब गज़नी मन अब गज़हा, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाया, उनसे दुश्मनी रखा, उसने मुझसे दुश्मनी रखा। यूज़ीनी मा आज़ाहा, जो चीज़ बीवी फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाती है वो चीज़ मुझे भी तकलीफ़ पहुँचाती है। इतनी मोहब्बत का आपने इजहार फरमाया। और यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि जब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आपके दौलत कदे पर पहुँचा करती थी तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। खड़े होकर आप बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तक़बाल किया करते थे। गौर फरमाइए, अरे वो इमामुल अंबिया, वो ताजदार अंबिया, वो तमाम कायनात का खुलासा और तमाम वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के जिनके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल के लिए जिनके लिए खड़ा करते थे। और जब मेराज के मौके पर जब मस्जिद अक़सा में जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आपके इस्तक़बाल के लिए खड़े होकर इस्तक़बाल करते हैं। और जब आसमान दुनिया पर आप उरूज फरमाते हैं तो हर आसमान के ऊपर फ़रिश्ते खड़े होकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल किया करते हैं। और अर्श इलाही पर अल्लाह तबारक व तआला भी आपका इस्तक़बाल फरमाता है। तो वो इमामुल अंबिया कि जिसके इस्तक़बाल के लिए हर कोई कायनात की हर शय जिसकी इस्तक़बाल कर रही है, जो हर शय इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ताज़ीम बजा ला रही है, वो इमामुल अंबिया अपनी लख्ते जिगर बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए उठ खड़े होकर इस्तक़बाल फरमा रहे हैं। और इससे ये बताना मकसूद था उम्मत के लिए कि ऐ लोगों, मेरी बीबी मेरी बेटी की ताज़ीम और उनकी अज़मत को अपने दिलों में रखो और याद रखो मैं उसकी अज़मत करके बतला रहा हूँ कि तुम्हारे दिलों में उसकी अज़मत और उसकी मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी लख्ते जिगर की जो अज़मत और मोहब्बत दिल में अपने रखेगा यकीनन उसका बेड़ा पार हो जाएगा और ईमान की हिफाजत और ईमान की ज़मानत हो जाएगी। और फिर रिवायतों में क्या आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो खुसूसी
निस्बत हासिल थी और ख़ुसूसी आपसे जो मोहब्बत का मामला था। हमको इस रिवायत से भी मिलता है कि एक मरतबा उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत बीवी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ ला रही हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को क़रीब बुलाकर कान में कुछ कहते हैं, आप रोने लगती हैं। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर क़रीब बुलाकर कान में कुछ फरमाते हैं तो आप हंसने लगती हैं। बाद में उम्महातुल मोमिनीन ये अर्ज़ करने लगती है, बीबी फ़ातिमा बतलाओ कि हुज़ूर ने पहली मरतबा क्या कहा था जिस पर आप रोना शुरू कर दिए, और दूसरी मरतबा क्या कहा था जिस पर आप हंसने लगी। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि बात दरअसल ये है, पहली मरतबा मेरे कान में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था वो ये था कि अब मेरा वक्त करीब आ गया है, अब मैं दुनिया से पर्दा करने वाला हूँ बीबी। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी क्योंकि मेरे बाप की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं रोने लगी। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा तुम रो क्यों रही हो, और एक खुशखबरी देता हूँ कि मेरे तमाम घर वालों में सबसे पहले तुम मेरे पास आकर सबसे पहले मिलने वाली हो, मेरे से पहले मुलाकात करने वाली हो। जब हुज़ूर ने ये तसल्ली दिया तो मैं खुश होकर मैं हंसने लगी। तो ये मोहब्बत का मामला था, ये वारिफ्तगी का मामला था बाप और बेटी के दरमियान में। तो क्या मालूम हो रहा है इसके अंदर कि एक तो ये कि बाप से मोहब्बत करना, ये तो हर कोई बाप से मोहब्बत किया करता है, और इसी तरह बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसी वालिहाना मोहब्बत, ऐसी ये इस कदर ज़्यादती की मोहब्बत जो पाई जाती है, इससे हमको ये मालूम हो रहा है कि बेटी से ज़्यादा और वालिहाना मोहब्बत करना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और बाप से वालिहाना मोहब्बत करना हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत है। और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा का मामला है बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का, क्या मामला था उसके अंदर, इबादत में आगे, रियाजत में आगे, ज़ुहद में आगे, तक़वे में आगे, हर मौके पर आप बुलंद और आगे नज़र आती हैं, हर मामले में आप आगे नज़र आती हैं। इबादत भी इतनी कसरत से इबादत किया करती थी और फिर उसके साथ साथ घर का काम काज करती, इतना मेहनत करती और सख्त कामें करती कि चक्की पीसती, आटा बनाती, जिसकी वजह से हाथों में गट्ठे आ गए थे। और चुनाचे एक मरतबा बीबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथों में गट्ठे देखकर फरमाया कि ए बीबी फ़ातिमा तुम हुज़ूर के पास जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करो कि माल गनीमत में से अगर कुछ बांदी या कोई ग़ुलाम आते रहते हैं तो एक ग़ुलाम या बांदी मुझे दे दो ताकि मैं घर के काम काज में उससे मदद हासिल करूं। तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अली के हुक्म की ताबेदारी में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती हैं और आकर वो अर्ज़ जब करती हैं तो रिवायतों में आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए बीबी फ़ातिमा क्या मैं तुमको बांदी या ग़ुलाम दूँ या उससे बेहतर कोई चीज़ अता करूँ? तो वो बेटी भी कैसी बेटी, वो बेटी भी इमामुल अंबिया की बेटी, ताजदार कायनात की लख्ते जिगर थी, आप जिसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं, दुनिया के आराम से कोई वास्ता नहीं, दुनिया के ऐशो इशरत से जिसको कोई वास्ता नहीं, उसके पेश नज़र अगर कोई चीज़ होती है तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा होती है, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी जिसके पेश नज़र हुआ करती है। वो फरमाती हैं, ए बाबा जान मुझे उस बांदी और ग़ुलाम से बेहतर चीज़ दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए बीबी फ़ातिमा रात में जब सोने के लिए बिस्तर पर तुम लेटो तो उस वक़्त सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए बांदी और ग़ुलाम से बेहतर होगा। तो ये तोहफ़ा लेकर अपने वालिद बुजुर्गवार से ये बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुशी खुशी अपनी दौलत कदे पे वापस आती हैं। तो ये मकाम व मर्तबा, और फिर आपकी इस्मत और इफ़्फ़त का क्या आलम था, आपकी हया का क्या आलम था, आपके पर्दे का क्या आलम था। एक मरतबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम की मजलिस वहाँ पर जमी हुई है और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम सहाबा से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा बताओ औरत के लिए क्या चीज़ सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर चीज़ औरत के लिए कौन सी है? तो तमाम सहाबा किराम को उस वक़्त कोई जवाब उनके जहन में नहीं आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस वक़्त मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, आपके जहन में भी कुछ बात नहीं आई और वो मजलिस ख़त्म हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौलत कदे को अपने घर तशरीफ़ लाए और लाने के बाद
आपने जब देखा हज़रत बीवी फ़ातिमा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर कुछ ऐसी तफक्कुर मालूम हो रहा है, तो आपने कहा, ए अली क्या बात है, क्या तफक्कुर में हो, क्या फ़िक्र में हो? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बीवी, आज हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब नहीं दे सका। बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि बताओ अली क्या सवाल था? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? तो उसका जवाब मेरे जहन में नहीं आया। तो बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अली आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि औरत के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये है? कि क्या है बेहतरीन चीज़? कि कोई मर्द औरत को न देखे, कोई गैर मर्द औरत को न देखे, और औरत कभी भी किसी गैर मर्द को न देखे, ये सबसे बेहतरीन चीज़ औरत के लिए है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये जवाब को सुना, हुज़ूर की बारगाह में आकर वह जवाब अर्ज़ करते हैं, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली मालूम होता है कि ये जवाब मेरे लख्ते जिगर बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का है। तो ये मकाम व मर्तबा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि यहाँ पर भी और ये इस्मत व हया का पैकर बनकर रही, और कल क़ियामत का मैदान जब कायम होगा तो वहाँ पर तो शरई अहकामात नहीं होते हैं, वहाँ कोई हिजाब की बात नहीं, वहाँ पर्दे की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हदीस शरीफा में आता है कल क़यामत के दिन जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हशर के मैदान से गुजरेगी, तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये निदा और ऐलान होगा, ए अहले महशर, ए क़ियामत में ये तमाम अहले क़ियामत वालों, क़ियामत में जितने लोग यहाँ पर हो अपनी निगाहों को नीचे कर लो। क्यों? क्योंकि बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गुजर रही हैं, सबकी निगाहें नीचे हो जाएंगी, बीबी फ़ातिमा ज़हरा वहाँ से गुजरेगी। गोया कि ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर इस अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर भी क़ियामत के मैदान में बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मक़ाम व मर्तबे को बुलंद करना चाह रहा है। सबकी निगाह नीचे हैं और सब निगाहें झुकाए हुए हैं, और बीबी फ़ातिमा ज़हरा वहाँ से गुजर रही है। तो क्या मतलब हुआ कि हर कोई बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये सलाम अपना सलाम पेश कर रहा है, और वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर जैसा किसी बड़े आदमी को पेश किया जाता है, उसी तरह तमाम मखलूक वहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर की तरह बीबी फ़ातिमा ज़हरा की उनकी इस्मत और उनकी हया की वजह से हर कोई गॉड ऑफ ऑनर पेश करेंगे, सलामती पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे, और आपकी अजमतों का और आपकी बुलंदियों का वहाँ पर इस तरह इजहार होगा।